आज हम करने वाले हैं जीके का रिवीजन जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। इनको याद कर लीजिए, कई क्वेश्चन आपको याद होंगे, कई हो सकता है आप भूल गए हों, तो जल्दी जल्दी रिवीजन करा देते हैं। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। मायोग्लोबिन में क्या होता है? तो याद रखिएगा, मायोग्लोबिन में लोहा होता है। नॉटिकल मील किसकी इकाई कहलाती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, स्टार लगा लो, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, इसको नॉटिकल मील में मापते हैं। पौधे में व्हाइट बग रोग किसकी कमी से होता है? तो व्हाइट बग रोग जिंक की कमी के कारण होता है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहां पर है? तो सेंसेक्स और निफ्टी आपने सुना होगा, मुंबई में इसका मुख्यालय है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार कहां पर है? तो भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगूचा में सबसे अच्छा श्रेष्ठ जस्ता और सीसा अयस्क है। चिदंबरा किसकी रचना है? तो चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो सबसे पहले वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम चेट्टी। आपको बताना कि अभी वित्त मंत्री कौन है, हमारे देश का, भारत का वित्त मंत्री अभी कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। वित्त मंत्री कौन है? वह तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, कौन सा है? तो टेक्नीशियम सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है कब? तो 24 अक्टूबर को। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, तो एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य में विधान परिषद थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। गुलाब का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वीपी पाल को गुलाब का पिता कहा जाता है। कौन सा भारतीय वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है? तो पीपल एक भारतीय वृक्ष है जो सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। प्रथम एशियाई खेलों में भारत का कौन सा स्थान था? तो दूसरा स्थान था। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। विटामिन बी2 का क्या कहलाता है? तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। प्याज का खाद्य अंश कौन सा होता है? तो प्याज जो हम खाते हैं वो तना है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसको माना जाता है? तो सर जॉन डाल्टन को। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो सोडा कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़ता का नियम कहलाता है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। ठोस का सीधे वाष्प में परिणत होना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है। भारत के 4 कोनों में 4 मठों को किसने स्थापित किया था? तो गुरु शंकराचार्य जी ने। टीआरपी का पूरा नाम क्या होता है? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस में विशिष्टता हासिल थी? तो नगर नियोजन में। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा कहां से मिलती है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। वेदांत के नाम से किसे जाना जाता है? तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच। मदन मोहन मालवीय ने किनको 2 महात्मा कहा था? तो इरविन और गांधी को। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? तो चंद्रशेखर आजाद जी। सिखों के 10वें गुरु और आखिरी गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक का नाम क्या था? सबीर भाटिया। शाहनामा किसने लिखी है? तो फिरदौसी ने। ध्वनि सबसे तेज किस में संचालन करती है? तो इस्पात में या ठोस में। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो युग्मनज कहलाती है। मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो इजराइल की। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये रांची झारखंड में स्थित है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी। राग मियां की मल्हार का रचयिता किसको माना जाता है? तो तानसेन को। गलगंड किसकी बीमारी है? तो ये थायराइड से संबंधित बीमारी है। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर से संबंधित है? तो सीरम एक विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर से संबंधित है। गांधी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फेलिक्स हॉफमैन ने। जीएसएलवी का अर्थ क्या होता है? तो जीएसएलवी का अर्थ होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
प्लासी का युद्ध क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो सर जॉर्ज वॉशिंगटन। भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। प्रति यूनिट क्षेत्रफल का पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो दाब और इंग्लिश में प्रेशर। विटामिन सी जल में विलेय है या नहीं? तो विटामिन सी जल में घुल जाता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो किसको प्रभावित करता है? तो रक्त को प्रभावित करता है थैलेसीमिया। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या है? तो कार्बन है। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो गुवाहाटी में है। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट हो जाती हैं? तो प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, और ये रेगुलेटरी है जो कि आपके शेयर मार्केट से संबंधित है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी सबसे पहले भारतीय महिला थी जिसने पदक जीता था ओलंपिक में। सीक्रेट ऑफ नागाज उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमीश त्रिपाठी जी सीक्रेट ऑफ नागाज उपन्यास के लेखक हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है? तो बैरोमीटर। बारबर गुफाएं किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहां स्थित है? तो मुंबई में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का संबंध किस भाग से है? तो भाग 3 से। अकबर को शांतिपूर्ण व्यक्तित्व के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इंसान एक कमील या आदर्श पुरुष की उपाधि। हवाओं का मौसमी उत्क्रम किसे कहा जाता है? तो मॉनसून को। भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। जंतर मंतर क्या है? तो एक खगोलीय पर्यवेक्षणशाला है। सोलर कुकर में लगा शीशा कौन सा दर्पण होता है? तो ये अवतल दर्पण होता है। सिरका पानी में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है सिरका पानी में। केंद्रीय बजट कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी। धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है कार्य करने की दर को। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हेमेटोलॉजी कहा जाता है। पंक ने किसका आविष्कार किया? तो विटामिन का आविष्कार किया पंक ने। विटामिन क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो सोडियम की जरूरत नहीं है पौधों को, बाकी सभी पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की आवश्यकता है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 तत्व धातु हैं। इनमें से जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वो कौन सी है? तो जीवधारियों को पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, मैग्नीशियम और कैल्शियम बिल्कुल चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो। दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। छोटे छोटे ऐसे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके बताओ। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हमें कमेंट करके बताना कि वित्त मंत्री कौन है और हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है। जय हिंद, जय भारत।